साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, 1995 उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो काला दौर जो कभी न भूलने वाला साल। मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच दूरियों की नींव वैसे तो 23 मई 1995 को ही रख दी गई थी, जब गठबंधन के मुद्दों पर बात करने मुलायम सिंह लखनऊ आए और कांशीराम से मिलने गए। लेकिन कांशीराम ने जोर दिया कि अब उनकी बातचीत पत्रकारों के सामने ही होगी। उसी रात कांशीराम ने लालजी टंडन को फोन कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन मांगा था। 1 जून को मायावती ने मुलायम सरकार में शामिल अपने 11 मंत्रियों के साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। मायावती ने वोरा के सामने इसे 3 तरह के कागजात पेश किए। पहले कागज में उन्हें कांशीराम द्वारा सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। दूसरे कागज में मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में सूचना थी। इसमें समर्थन वापस लिए जाने के कारण भी बताए गए थे। तीसरे कागज में बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के उन 282 विधायकों की सूची थी जो मायावती का समर्थन कर रहे थे। राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने मायावती के दावे पर फैसला लेना 1 दिन के लिए टाल दिया था, लेकिन 2 जून 1995 तक हालत एकदम से बिगड़ गई, जब समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थकों ने स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ बीएसपी विधायकों का कथित रूप से अपहरण करने की कोशिश की। हिंसा करीब 4 बजे शुरू हुई और 2 घंटे तक चलती रही, जिसमें सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हो गए। साथियों, मायावती उस समय गेस्ट हाउस में मौजूद नहीं थी जब सपा के कार्यकर्ताओं ने उनके 7 विधायकों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। वो अपने विधायकों को कॉन्फ्रेंस रूम में रहने का निर्देश देकर एक गुप्त मिशन पर निकल हुई थी। वो कुछ देर बाद भारी सुरक्षा के बीच लौटी और अपने आप को गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में लॉक कर लिया। सपा के कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस की बिजली और पानी काट दी, लेकिन इस बीच बीजेपी के कुछ समर्थक सपा कार्यकर्ताओं से मायावती को बचाने के लिए उनके कमरे के सामने खड़े हो गए। जैसे ही 1 जून 1995 को बीएसपी ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, मुलायम सरकार ने लखनऊ के कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। एक विवादास्पद अधिकारी ओपी सिंह को आनन फानन में लखनऊ का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बना दिया गया। ओपी सिंह मायावती के खिलाफ थे क्योंकि पिछले दिनों 2 बार उन्होंने उनका तबादला करवाया था। 4 बजे के बाद सपा कार्यकर्ताओं की करीब 200 लोगों की भीड़ ने स्टेट गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। वो मायावती के खिलाफ न सिर्फ जातिवादी नारे लगा रहे थे, बल्कि उनकी बेइज्जती करने की अपनी मंशा खुलेआम जाहिर कर रहे थे। मायावती के विधायकों ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम के मुख्य द्वार को बंद कर दिया, लेकिन भीड़ उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो गई। कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस रूम से निकालकर गाड़ियों में बैठाकर मुलायम सिंह यादव के निवास पर ले जाया गया। उनसे बीएसपी के राज बहादुर के नेतृत्व वाले धड़े की सदस्यता लेने के लिए कहा गया। कुछ विधायक इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत ही सदस्यता के कागजात पर दस्तखत कर दिए। उधर बीएसपी के कुछ विधायक कॉन्फ्रेंस रूम में बच निकले, इनमें कामयाब हो गए और उन्होंने मायावती के कमरे में दौड़कर शरण ले ली। सबसे आखिर में विधायक आर.के. चौधरी मायावती के कमरे में पहुंचे। उन्हें वहां तक पहुंचाने में पुलिस कांस्टेबल रशीद अहमद और खुद के निजी सुरक्षा गार्ड लालचंद ने मदद की। लालचंद की सलाह पर मायावती के कमरे में इकट्ठा हुए विधायकों ने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। उनके ऐसा करने के कुछ मिनटों के भीतर सपा और कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा पीटने के साथ साथ वो अंदर कैद लोगों को भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मायावती के बाहर निकलते उनके साथ क्या सलूक किया जाए। मायावती को 2 कनिष्ठ पुलिस अफसरों हिम्मत सिंह ने बचाया। ये थे विजय भूषण, जो हजरतगंज स्टेशन के हाउस अफसर थे, और सुभाष सिंह बघेल, जो ये SHO VIP थे, जिन्होंने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर बड़ी मुश्किल से भीड़ को पीछे धकेला। फिर वे सब गलियारे में कतारबद्ध होकर खड़े हो गए ताकि कोई भी उन्हें पार न कर सके।
क्रोधित भीड़ ने फिर भी नारे लगाना और गालियां देना चालू रखा और मायावती को घसीटकर बाहर लाने की धमकी देती रही। कुछ पुलिस अफसरों की साहसपूर्ण और सामयिक कार्रवाई के अलावा ज्यादातर उपस्थित अधिकारियों ने, जिनमें राज्य अतिथि गृह में संचालक और सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल थे, इस पूरे पागलपन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यह सब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा। कई बसपा विधायकों और कुछ पुलिस अधिकारियों के बयान स्तंभित करने वाले थे कि जब विधायकों को अपहरण किया जा रहा था और मायावती के कमरों के आक्रमण हो रहे थे, उस समय वहां लखनऊ के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ओपी सिंह भी मौजूद थे। चश्मदीदों के अनुसार वे सिर्फ खड़े हुए सिगरेट फूंक रहे थे। आक्रमण शुरू होने के तुरंत बाद रहस्यात्मक ढंग से अतिथि गृह की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। प्रशासन की मिली भगत का एक और संकेत लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के वहां पहुंचने के बाद ही वहां के परिस्थिति में सुधार आया। उन्होंने क्रोधित भीड़ का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत और जागरूकता का परिचय दिया। एसपी राजीव रंजन के साथ मिलकर जिला मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले भीड़ के उन सदस्यों को अतिथि गृह के दायरे के बाहर धकेला जो विधायक नहीं थे। बाद में पुलिस के अतिरिक्त बल संगठनों के आने पर उन्होंने सपा के विधायकों समेत सभी को राज्य अतिथि गृह के दायरे के बाहर निकलवा दिया। यद्यपि ऐसा करने के लिए उन्हें विधायकों पर लाठीचार्ज करने के हुक्म का सहारा लेना पड़ा। फिर भी सपा के विधानसभा सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मुख्यमंत्री के कार्यालय से मिली चेतावनी को अनसुनी करके वे अपने फैसले पर डटे रहे। अपनी ड्यूटी बिना डरे और पक्षपात न करने के फलस्वरूप रात को 11 बजे के बाद जिला मजिस्ट्रेट के लिए तत्काल प्रभावी रूप से तबादले का हुक्म जारी कर दिया गया। जैसे ही राज्यपाल के कार्यालय, केंद्र सरकार और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के दखल देते ही ज्यादा से ज्यादा रक्षा दल वहां पहुंचने लगे। अतिथि गृह के अंदर की स्थिति नियंत्रित होती गई। जब रक्षकों ने बिल्डिंग के अंदर और बाहर कब्जा कर लिया, तब गालियां, धमकियां और नारे लगाती हुई भीड़ धीरे धीरे कम होती चली गई। मायावती और उनके पार्टी के विधायकों के समूह को, जिन्होंने अपने आप को कमरे के सेट 1 और 2 के अंदर बंद किया हुआ था, यकीन दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को बार अनुरोध करना पड़ा कि अब खतरा टल गया है और वे दरवाजा खोल सकते हैं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तब तक काफी रात हो चुकी थी। इसी के बाद से मायावती और मुलायम सिंह के रिश्ते खराब हो गए। उसके बाद से 24 साल तक दोनों दलों के बीच न तो चुनाव हुआ और न ही चुनाव के बाद कोई गठबंधन हुआ। अब देखना यह है कि गेस्ट हाउस कांड से एसपी बीएसपी में हुई दुश्मनी का क्या रुख बदलती है। इस घटना का असर ये रहा कि मायावती समर्थकों ने अपने इस अपमान की याद दिलाने का कोई मौका नहीं चुकी। कई राजनीतिक बाध्यताओं के बावजूद दोनों दलों के बीच जो खाई उत्पन्न हुई उसे कभी पाटा नहीं जा सका। इस घटना के कारण ही दलित मुस्लिम पिछड़ों के गठबंधन की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे जिंदा करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं रहा। और साथियों, इसी तरह राजनीति का वो मंजर धीरे धीरे धूमिल होता चला गया, लेकिन जेहन में अभी भी कहीं न कहीं विराजमान है। साथियों, बहुजन समाज हमेशा यही चाहेगा कि बहन कुमारी मायावती जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, राजनीति में बनी रहे। यही आशा करते हैं। जय भीम, जय बसपा।